अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है क्या आपको इसका अंदाजा है। भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। अर्थवेद में भी इस नगरी के साक्ष्य है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या धार्मिक इतिहास समय रामायण में पढ़ा है, लेकिन इतिहास का पन्ना कुछ विवादित है कि बाबरी मस्जिद या राम मंदिर से जुड़ी घटना होगी। इस वक्त पूरा भारत श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से खुश है, खुशियों में शराब हो रहा है। ऐसे में क्यों ना हम इतिहास के गलियारों से घूम कर एक बार देख लें, उन तारीखों की बात कर लें जिन्होंने मौजूदा समय में राम मंदिर निर्धारित करने में मदद की है। अधिकतर लोगों को लगता है कि ये विवाद सिर्फ 70 सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसकी नींव जो असल में 16वीं सदी में ही पड़ गई थी। उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद के विवाद रहे हैं, लेकिन इतिहास को हम साल 1528 से ही देख सकते हैं। तो चलते हैं साल 1528-29 के बीच, जब पहली बार 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता है। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है। जैसे 1932 में छपी एक किताब अयोध्या हिस्ट्री में बताया गया कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना हो। हालांकि इससे लेकर अभी भी विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था या नहीं, लेकिन कई किताबें इसका जिक्र जरूर करती हैं। इस सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण शुरू किया था। वैसे उस वक्त क्या हुआ था, इसको लेकर कई दावे मिलते हैं। फिर विवाद शुरू कहां से हुआ, तो आइए चलते हैं, जानते हैं। मस्जिद बनने के 300 साल बाद इससे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी और यहाँ से इतिहास शुरू होने वाला था। वहाँ लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस कहानी की कहने वाला। तो इसकी शुरुआत होती है सन 1853 से 1855 के बीच, जब अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू। एक रिपोर्ट बताती है उस समय सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी मंदिर पे हमला कर दिया था। वो दावा कर रहे थे कि ये मंदिर जो है वो मस्जिद तोड़ के बनाया गया। हालांकि इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ ए कन्फोर्मेशन अयोध्या एंड द राइज ऑफ क्रिमिनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी इसका जिक्र है। किताब में यह भी कहा गया है कि उस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर बैरागियों के अधीन था और उन्होंने आसानी से मुसलमानों के गुट को हरा दिया था। अयोध्या तब नवाबों के अधीन थी और इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि वहां कोई भी मस्जिद थी ही नहीं। उस वक्त नवाब वाजिद अली शाह ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर एक और हमला रोका था। फिर ब्रिटिश और शासन आता है, अंग्रेज सरकार ने भी सुलह की कोशिश की थी। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजन किया था। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार FIR की गई थी और लिखित में ये विवाद सामने आया था। उसने लिखा था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बना है। साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इसके बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सके। यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया। फिर साल आती है 1885। SCO की रिपोर्ट बताती है ये पहली बार था जब राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा। यहाँ महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये याचिका खारिज कर दी। तब फैजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका दी गई। उस वक्त केस की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने इस याचिका का रद्द कर दिया था। तब पहली बार निर्भय अखाड़ा सामने आया और लोगों को उसके बारे में पता था। महंत रघुवीर दास उसी अखाड़े से थे। इसके बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और ब्रिटिश सरकार के जज से गुहार लगाई, लेकिन यहाँ भी याचिका को खारिज कर दिया गया। ये मामला ही दब गया और अगले 48 सालों तक मामला ठंडे बस्ते में रहा और छुटपुट शांतिपूर्ण विरोध होते रहे। फिर आता है साल 1930। जब ये दौर शुरू होता है तब अयोध्या का नया अध्याय। सबसे पहले 1936 में मुसलमानों के दो समुदाय शिया और सुन्नी की लड़ाई हुई। दोनों ही बाबरी मस्जिद पर अपना हक जता रहे थे। इसके बाद दोनों समुदाय बफ फोर्ट तक पहुंची और दोनों की लड़ाई 10 साल तक खिंच गई। इस लड़ाई में जज द्वारा जो फैसला है उसमें शिया समुदाय के दावों को खारिज कर दिया गया। फिर साल आती है 1947, जब देश का बंटवारा हुआ और इसके बाद से बदल गई अयोध्या की राजनीति। हम जब भी मॉडर्न समय में अयोध्या की बात करते हैं तो उसमें राजनीति शब्द जरूर सामने आता है। हालांकि इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद ही हुई। पाकिस्तान का वजूद बना और अयोध्या में अब हिंदू महासभा का अस्तित्व सामने आया। किशन झा और तीरंद के झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट
सहित कई किताबें इस बारे में कहती हैं कि 1947 का अंत होते होते हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात कही गई थी। इसके बाद चुनावों को पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा बनाया। कांग्रेस के इस मुद्दे के बाद कोई और पार्टी कहीं टिक नहीं पाई और फैजाबाद में भी कांग्रेस जीत गई, यानी कि सबसे पहले राजनीतिक फायदा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। फिर साल 1949 तक हालात काफी खराब हो चुके थे। गाय बगाए खबरें आती रहती थी कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ के हालात को सुधारने के लिए कानूनी मदद भी ली गई, लेकिन साल 1949 में मूर्ति मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालत इतने गंभीर हो गए कि वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान लिया। मैं 6 दिनों के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। उस वक्त हिंदू पक्ष ने दावा किया कि रामलला की मूर्ति अपने आप वहां प्रकट हुई, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया गया। फिर साल आता है 1950। 1950 में एक बार फिर से 2 अलग अलग केस फैजाबाद कोर्ट में दाखिल किए गए और हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। हालांकि कोर्ट ने इजाजत तो दे दी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद रखा। फिर साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने एक तीसरा लॉ सूट फाइल किया जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की जमीन पर अधिकार मांगा। ऐसे ही साल 1961 में मुस्लिम पक्ष ने एक केस फाइल किया जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद ढांचे पर हक चाहिए और राम की मूर्तियों को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। तब दौर आया 1984 का, जब अयोध्या ने अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दौर देखा। ये वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। फिर साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला। उस वक्त लॉयर यूसी पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद करने का फैसला सुनाया था, इसलिए इसे खोला जाना चाहिए। तब हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा और दर्शन की अनुमति भी दे दी गई और फिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। फिर आता है साल 1989। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामलला जन्मभूमि पे अपना दावा पेश किया। शुरू हुई रथ यात्रा। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की। ये बहुत ही विवादित दौर था। उस समय दौरान अयोध्या वासियों के ऊपर कर सेवकों के लिए व्यवस्था का कार्यभार रहता था। चारों तरफ पुलिस तैनात रहती थी और रातों में कर सेवकों को रहने के लिए घर में भी जगह दी जाती थी। स्कूलों में भी उन्हें रुकवाया जाता था। उस वक्त चारों तरफ सिर्फ परेशानी का माहौल होता था। आने वाले पल में क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता था और क्या होने वाला है। फिर आता है 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। भारत के इतिहास में ये दिन दर्ज हो जाता है। कर सेवकों ने यहाँ एक अस्थायी मंदिर की स्थापना भी कर दी थी। मस्जिद गिराने के 10 दिन बाद प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस MS लिब्रान को लेकर एक कमेटी बनाई जिसमें मस्जिद को गिराने और सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक रिपोर्ट बनाई गई। फिर जनवरी 1993 आते आते अयोध्या की जमीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने अधीन ले लिया और 67.7 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया गया। फिर साल 1994 में इस्माइल फारूकी जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3.2 के बहुमत से अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण अधिनियम की संवैधानिक को बरकरार रखा। इस जजमेंट में यह भी कहा गया कि कोई भी धार्मिक जगह सरकारी हो सकती है, मतलब सरकार की। फिर साल 2002 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू हुई। फिर एक सर्वे हुआ सरकारी संस्था ASI के द्वारा। 2003 ASI ने मस्जिद वाली जगह पे खुदाई शुरू की और ये दावा किया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है साल 2009 जिसमें अपने गठन के 17 सालों बाद लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या था कभी सामने नहीं आया। फिर तारीख आती है 30 सितंबर 2000। कोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड और 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया। इस फैसले ने पूरे देश में विवादों को जन्म दिया।
इसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट अजीब है क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए गुहार नहीं लगाई थी। साल 2017 आते आते चीफ जस्टिस खेर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा। इसमें एक बार फिर से बहस शुरू हुई। फिर एक बार साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, लेकिन उससे जग जाहिर नहीं किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच की तहत उनके फैसले की जांच करने को मना कर दिया था। पुराने 2018 वाले फैसले को खारिज कर दिया। 8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीनी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई जिसमें मुस्लिम पक्ष मस्जिद बनवा सकता है। दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई और पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पिटीशन को खारिज कर दिया। फिर फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसकी लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया और 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। फिर शुरू हुआ 2020 से राम मंदिर का निर्माण। और फिर हम आते हैं ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी 2024 को। हमको आपको सबको पता है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अयोध्या में लोग आकर श्री राम के बाल रूप के दर्शन कर पाएंगे, हम अपने रामलला को देख पाएंगे। कोई जैसी नाम मिलते हैं नई वीडियो के साथ।